हेलो दोस्तों। सो हम लास्ट टॉपिक में पहुंच गए हैं एज्योर मॉनिटर के बारे में पढ़ने के लिए कि एज्योर मॉनिटर होता क्या है। यह AZ900 का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपको जो है कुछ वीडियोस क्वेश्चंस के मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट के। ओके, अगर फ्यूचर में कुछ और भी ऐड होते हैं टॉपिक्स तो वो टॉपिक का वीडियो आपको मिलेगा। फिलहाल अभी तक के सिलेबस में ये लास्ट टॉपिक हमारा है। ओके, सो एज्योर मॉनिटर क्या है? सो एज्योर मॉनिटर, मॉनिटर कहने का मतलब क्या, मॉनिटरिंग करना। ओके, सो एज्योर में जो भी रिसोर्सेज आपने डिप्लॉय की है, एक तो एडवाइज़र होता है जो एडवाइस देता है, और एक मॉनिटर है जो कि मॉनिटरिंग करेगा। वो सारा कुछ डेटा एनालाइज करेगा, एनालाइज करके आपको रिपोर्ट देगा। ओके, सो यहाँ पे आप सिंपल देखिएगा तो क्या लिखता है कि एज्योर मॉनिटर इज ए कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग सॉल्यूशन फॉर कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू मॉनिटरिंग डेटा फ्रॉम योर क्लाउड एंड ऑन प्रीमाइसेस इन्वायरमेंट्स। ओके, दोनों के लिए। सो मेनली यूज इसका कर रहे हैं हम मैक्सिमाइज करने के लिए अवेलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ योर एप्लीकेशंस। ओके, सो ये जो है, ये अब हमने देखा क्या कि ये बस ये अलाउ कर रहा है आपको कि आप मैनुअली या प्रोग्रामेटिकली आप जो भी सिस्टम इवेंट्स है उसको आप रिस्पॉन्ड करें। ओके, तो जो भी मॉनिटरिंग आप करेंगे आप उसके अकॉर्डिंग जो भी डेटा आपको मिलेगा उस डेटा के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम का को परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी मैक्सिमाइज कर सकते हैं अवेलेबिलिटी को। ओके, सो ये एज्योर मॉनिटर अगर थोड़ा सा और हम इसके डेप्थ में जाएं तो ये आप देखेंगे एक ये इमेज बना हुआ है। सोर्सेस, जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं उनसे डेटा को कलेक्ट करने का, रूट करने का, ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है। उसको स्टोर करता है सबसे पहले। इसके बाद जो इंटरप्रेट है उसको इंटरप्रेट करता है, फिर रिस्पॉन्ड करता है। ओके, तो ये काम होता है एज्योर मॉनिटर का। ओके, चलिए अब हम सीधे चलते हैं एज्योर पोर्टल पे देखने के लिए कि एज्योर मॉनिटर क्या होता है, कैसे काम करता है। ओके, इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा एज्योर मॉनिटर। अब देखिए इसमें आ रहा है एज्योर मॉनिटर पाइपलाइन, एज्योर मॉनिटर प्राइवेट लिंक स्कोप और एज्योर मॉनिटर वर्क स्पेसेस, एज्योर मॉनिटर फॉर सैप सॉल्यूशंस। अब बाकी इसमें मार्केट प्लेस है जो इसके कुछ प्रोडक्ट्स बने हुए हैं। ओके, हम आते हैं एज्योर मॉनिटर वर्क स्पेस के में। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं बना हुआ है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि एज्योर मॉनिटर जो है ये कंजम्पशन बेस्ड प्लान के अंतर्गत आता है। इसीलिए इसमें जब तक कि आप कंज्यूम नहीं करते हैं तब तक ये जो है आपका कोई इसमें बिलिंग नहीं होती। और कंज्यूम करने का मतलब क्या है कि आपने रिपोर्ट देखा, उसमें कुछ आपने अलर्ट निकाला, अलर्ट लगाया, ये सभी कुछ इसमें कंज्यूम करने के तरीके हैं। ओके, अब आइए इसको क्रिएट करते हैं। सब्सक्रिप्शन प्लान एज इट इज रहने देते हैं। रिसोर्स ग्रुप हमारा फंक्शन रिसोर्सेज है, उसमें डाल देते हैं। और उसके बाद में जो है नेम जो है डाल देते हैं इस तरह से, या एज मॉनिटर। ओके, और बाकी रीजन ईस्ट यूएस आ रहा है, डिफ़ॉल्ट इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट नेटवर्किंग में आते हैं, तो हमें तो पब्लिक एक्सेस ये भी करना पड़ेगा क्योंकि हमने कुछ प्राइवेट का कर नहीं रखा है। टैक्स एज इट इज छोड़ देते हैं और रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करते हैं। इसको फिर क्रिएट पे क्लिक करते हैं। लगभग डिप्लॉय होने जा रहा है। डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस। ये हमारा डिप्लॉयमेंट हो गया। अब गो टू रिसोर्सेज में जाते हैं। अब देखिए
अब यहाँ पे एजी मॉनिटर में देख सकते हैं एक्टिविटी लॉग के अलावा इसमें जो जो ऑप्शंस है, सेटिंग्स है, मैनेज है, मॉनिटरिंग में आते हैं तो अलर्ट, मैट्रिक्स और बाकी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पर। और आवर वर्क प्लेस फॉर और जस्ट लाइक अब यहाँ पे अब देखिए दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक मॉनिटर्ड क्लस्टर्स और एक है लिंक्ड ग्राफेना वर्क स्पेसेस। तो सब ये डिफरेंट है, तो उतना ज़्यादा तो अभी हम डिटेल नहीं जा रहे हैं, हम केवल ये देख रहे हैं कि मॉनिटर्ड क्लस्टर्स में क्या है। नो वैलिड कुबरनेटिव सर्विसेज टू डिप्लॉय, तो अब इसमें कुबरनेटिव सर्विसेज कोई डिप्लॉय ही नहीं है, सो आपको इसमें भी आगे डिप्लॉय करना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा इसको हम छोड़ देते हैं मैनेज्ड वाले में और इधर आते हैं अलर्ट्स में। ओके, देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है अलर्ट रूल बनाने का, एक्शन ग्रुप बनाने का। अलर्ट रूल पे क्रिएट अलर्ट रूल, यहाँ भी इस पर क्लिक करते हैं। अभी देखिए सेलेक्ट अ सिग्नल, सी ऑल सिग्नल्स, मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। इन सारे ऑप्शंस को आप जैसे कि ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस का ऑप्शन आ रहा है, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करके आप इस पे जो है जो भी रूल बनाना चाहें, जैसे लाइक इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको अप्लाई कर दिया। अब देखिए चार्ट पीरियड ओवर द लास्ट 6 आवर्स, लास्ट 6 आवर्स में क्या क्या इसमें एक्टिविटी हो रही है वो हमें दिख रहा है। ओके, तो इस तरह के चार्ट्स यहाँ पे बन सकते हैं। इसके अलावा अभी हम देखें एक्शंस, डिटेल्स, टैग्स, तो फिलहाल तो अभी हमने कंडीशन पे ये चार्ट बना लिया और इसको हम रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। कोई हमने नहीं फिल किया है, इसीलिए चलते हैं फिल करने के लिए। इंफॉर्मेशन, डिटेल्स मिसिंग है। अलर्ट रूल नेम माई अलर्ट हमने दे दिया, और कुछ शायद काफ़ी है इतना। ये वैलिडेट हो गया और ये रूल बन जाएगा हमारा। अलर्ट रूल क्रिएटेड। ओके, तो जो भी अलर्ट्स होंगे वो अब आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो इस तरह से कोई भी अलर्ट लगाना है वो अलर्ट आप यहाँ लगा सकते हैं। मैट्रिक्सेस देखनी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐड मैट्रिक्स का डिफरेंट ऑप्शन है एजी मॉनिटर में। ओके, तो आप यहाँ पे मैट्रिक्स बना सकते हैं, कोई नया चार्ट बना सकते हैं, बना करके आप उसको देख सकते हैं जो भी डेटा अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो मेनली यहाँ पे मॉनिटरिंग में हम अलर्ट सेट कर रहे हैं और चार्ट देख रहे हैं। फिर चार्ट को हम लोग डैशबोर्ड पे पिन भी कर सकते हैं, जिससे कि हम लगातार अपने एप्लीकेशंस के हेल्थ को देखते रहें, उसको मॉनिटर करते रहें, उसके लॉग को भी हम स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो बेसिक पर्पस हमारा ये हो गया कि जब हम अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरह से समझेंगे, उनकी यूटिलाइजेशन को अच्छी तरह से समझेंगे, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि उसकी अवेलेबिलिटी को और उसके परफॉर्मेंस को हम इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, सो एज्योर मॉनिटर में हमने ये देखा कि क्या होता है और कैसे एज्योर पोर्टल में इसको इनिशिएट करते हैं। बाकी चीज़ें इसमें जब आपके पास डिफरेंट एप्लीकेशंस होंगी, उनको आप कॉन्फ़िगर करेंगे, तब जा कर के ये और ज़्यादा डिटेल इसका क्लियर होगा। ओके, इस वीडियो में केवल मैंने बताया कि एज्योर मॉनिटर में वर्क स्पेस कैसे बनता है और उसके बाद उसमें अलर्ट्स कैसे सेट किए जाते हैं। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।